रावत साहब, धर्मांतरण हो रहा है, उसके पीछे साजिश है, उसके पीछे पैसे का है, लालच है। इस बात को लगभग सभी लोग जानते हैं, अधिकारी भी, नेता भी, पत्रकार भी, धर्माचार्य भी, कथाकार भी, सब। ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं कि कहीं कुछ हो रहा हो। बस उस बात को एक राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली बार इतनी मुखरता से सार्वजनिक कर दिया और एक चेतावनी जारी कर दी। कैसे देख रहे हैं रावत साहब? अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट के उन न्यायाधीशों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी हिम्मत को बधाई देता हूं कि उन्होंने वाकई एक ऐसा फैसला सुनाया कि जो कि सरकार को भी चेताने का काम करेगा और आम जो नेताजन हैं और जो पब्लिक है उसमें भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस पैदा करेगा। दूसरी चीज, धर्मांतरण आज से नहीं है। धर्मांतरण की शुरुआत अमिताभ जी जब से इस्लाम की शुरुआत हुई तब से चल रहा है और बहुत छोटे से एरिया में, आपको पता है मक्का मदीना पर 360 मूर्तियां थी, उनको तोड़ करके मोहम्मद साहब ने वहां पर शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे जबरदस्ती 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 जोर जबरदस्ती जैसा भी उनके पास में साम दाम दंड भेद की नीति थी उसके आधार पर उन्होंने उसको फैलाया और फिर हिंदुस्तान में भी आधम का वो, और हिंदुस्तान में 600 वर्ष तक लगातार तलवार के दम पर यहां पर जबरदस्त खूब अफगानिस्तान से लेकर के और आगे अगर चले जाएं थाईलैंड तक यहां पर परिवर्तन हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास पूरा भी मानता है इसको, इस्लामिक इतिहास भी मानता है और इसको ईसाइयों का इतिहास भी मानता है। लेकिन अब हालात बदले, पूरे वर्ल्ड का एक यूएनओ बना, उसमें नियम आए, कानून आए, उसके बाद अब कोई देश तलवार के दम पर किसी को कब्जा तो नहीं कर सकता, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अब शुरुआत होती है आर्थिक स्थिति की। यहां पर ईसाइयों ने इसका बेनिफिट ये लिया, उनको ये पता चल गया कि ये देश भारत खजाना है, ये सोने की चिड़िया है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ का जो खाद्यान्न है, खजाने हैं, इनको किसी ना किसी से लूटा जाए अगर ये हमें काबू में आता है। काबू में उन्होंने किया, लेकिन यहां से जाने के बाद उन्होंने अपना अभियान जारी रखा और वो अभियान ये रहा है कि वो पैसा दे करके एनजीओ के माध्यम से, जो उनके चर्च है उनके माध्यम से धीरे धीरे उनको लगा कि कहां हम यहां लोगों को परिवर्तन करा सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहला हिंदुस्तान की नब्ज को पकड़ा, गरीबी को, और उन्होंने गरीब लोगों को लालच दिया कि भाई आपके बच्चे को हम फ्री कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे और आपके पति पत्नी को दोनों को अमेरिका भेज देंगे और साथ में आपको 2-4 लाख रुपए भी देंगे। एक गरीब आदमी के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और ये स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि मेरा स्वयं का ड्राइवर अमित मसीह और उसका पूरा परिवार हिंदू और मेरे पास कहीं पीछे रहता था। मैंने कहा भाई अमित, तेरा नाम तो हिंदू और तू मसीह कैसे हुआ? तो कहता है कि सब मेरा खानदान पूरा हिंदू है, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे पैसे की जरूरत थी। मेरे को और मेरी पत्नी को 2-2 लाख रुपए मिले, हमारे 2 बच्चे हैं, उनको अच्छे सेंट फ्रांसिस स्कूल जनकपुरी का टॉप का है, वहां पर उनको एडमिशन मिल गया और हम बड़े चैन की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। मैं तुम्हारे जैसे कितने लोग। ठीक है रावत साहब, आता हूं, दोबारा मैं आता हूं। बड़ी प्रैक्टिकल बात कही और उन्होंने अपने उदाहरण दे दिया कि उनके ड्राइवर के साथ कैसे धर्मांतरण कराया गया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु या वो कहिए या प्रचारक कहिए, वो भी पकड़े, एसटीएफ ने पकड़े थे और वो भी इसी काम में लिप्त थे जो काम चंगाई सभा वाले कर रहे। ये धर्म परिवर्तन का जो खेल है, इसमें दिक्कत यह कि इसको हम संविधान के अनुच्छेद 25 की आड़ में खेलते हैं। बोले जी हम तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करना अलग चीज है और भय और लालच के जरिए, षड्यंत्र के जरिए किसी का धर्म बदलवाना अलग चीज है। मौलाना साहब, नहीं? देखिए, आपने जो बात कही है वो बात सही है कि 2 तरीके से, एक 25 आर्टिकल का मतलब अलग है और तब्दीली मजहब कराना अलग है। ये 2 पहलू हैं। इन 2 पहलू में ये बात हकीकत है और सच्चाई भी है कि मजहब तब्दील करने का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है और ये चलता आया है। हिंदुस्तान में भी जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो धर्म परिवर्तन होता था
ब्रिटिश की हुकूमत थी तो भी धर्म परिवर्तन होता था, आज जमहूरियत है तो आज भी धर्म परिवर्तन होता है। लोग अपनी मर्जी के साथ में अगर मजहब तब्दील करते हैं तो कहीं कोई मुजाका और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी तो इजाजत हमें संविधान भी देता है कि अगर अपनी मर्जी से अगर कोई करे, बगैर लालच के, बगैर दबाव के, बगैर डर और खौफ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जिसकी जहां पे अपनी मर्जी है, जहां पे उसकी समझ में आता है, सुकून इत्मीनान मिलता है, तो वो वहां जाता है। मगर लालच दे करके, दबाव डाल करके, या फिर नौकरी का या एडमिशन का या पैसे का इस तरह करना, ये गलत है। ये निहायत ही गलत बात है। कोई भी करे, चाहे मुस्लिम संस्था करे या ईसाई संस्था करे या हिंदू संस्था करे, आर्य समाजी करें या सनातन धर्मी करें, कोई भी मजहब का अगर कोई शख्स इस तरीके से काम करता है, लालच देकर, दबाव देकर, डर और खौफ के जरिए, वो सरासर नाजायज है और गलत है, गैर कानूनी है। ऐसी संस्थाओं पे प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसी शख्सियात को भी सजा मिलना चाहिए। मौलाना साहब, मैं आनंद द्विवेदी के पास चलूँ उससे पहले एक व्यवहारिक बात कहूँ जो मैंने अपने अनुभव से देखी। हिंदुओं के स्तर पर जब भी इस दिशा में कुछ काम हुआ है तो वो घर वापसी का ही हुआ है कि 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई क्रिश्चियन बन गया, 4 साल पहले किसी को मुसलमान बना दिया गया, फिर जब वो हिंदू संगठनों के संपर्क में आया तो वो उसको वापस सनातन में ले आए। ऐसा नहीं कि कोई 5 पीढ़ी से क्रिश्चियन है और 4 पीढ़ी से मुसलमान है, उसको हिंदू बनाने के लिए कहीं कोई चंगाई सभा कर दी हो इन लोगों ने। ये नहीं देखा मैंने। ये अंतर है, ये अंतर है। भारत में धर्म परिवर्तन का शिकार अगर कोई धर्म है, सेंधमारी का शिकार, तो वो हिंदू धर्म है। आनंद दुबे जी, आजकल तो वैसे भी हिंदू धर्म पर बड़ा बवाल चल रहा है, सियासत के आंगन में भी बता दिया गया है कि भाई हिंदू जो अपने को हिंदू कहते हैं वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उस पर अलग किस्म का एक रायता फैला पड़ा है। और इसी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आ गया कि भाई ऐसे ही धर्म परिवर्तन जारी रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जो बात राजनीतिक लोगों को समझनी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी, अधिकारियों को समझनी, कहनी और उसको रोकने के नियम बनाने चाहिए थे, सख्ती करनी चाहिए थी, वो बात अदालत को कहनी पड़ी। आनंद जी। अमिताभ जी, पहली बात तो मैं राहुल गांधी जी की जो बात है उस पर क्या टिप्पणी करूं। जिनके पुरखे पुरनिया खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताते थे और जो लोग चुनाव देख देख करके रंग बदलते हैं, कोट पे जनेऊ चढ़ाते हैं, चंडी पाठ करते हैं, उनके विषय में क्या बात। जो लोग हिंदुत्व पे लेक्चर देते हैं उनसे पूछ लीजिए कि वो क्या है, तो यही नहीं बता पाएंगे, अपनी आइडेंटिटी नहीं क्लियर कर पाएंगे कि वो क्या है। तो इसलिए ऐसे लोगों की बात पर क्या बहस करनी है, और देश उनकी इस बात का जो जवाब है वो जरूर देगा जी। और सबसे बड़ी बात है, ये देख लीजिए कि ये पहली बार राहुल गांधी ने थोड़ा ना हिंदू को हिंसक बताया है या ये सारी चीजें। भाई चिदम्बरम साहब ने और सुशील शिंदे ने तो हिंदुओं को आतंकवादी तक बताया। राहुल गांधी जी तो हिंसक बता रहे, उन्होंने आतंकवादी भी बता दिया। फिर इनका जो गठबंधन है उसकी सोच आप जानते ही, कोई सनातन को मक्खी मच्छर बताता है, कोई कुछ बताता है। तो इनकी आइडेंटिटी देश के सामने एकदम क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी इस विषय को रखती है तो हम पर आरोप लगता है कि हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं। और इसी कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था, हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो जब हम कोई बात कहते हैं तो उसका लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं नहीं। आपको आंकड़ा दे दूं, 2001 से 2011 का आंकड़ा है, 27 राज्यों में, अभी मैं मुस्लिम जनसंख्या की बात कर रहा हूं, मुस्लिम जनसंख्या कैसे बढ़ी। असम में 30.90 से बढ़ के 34.20, केरल में 24.20 से बढ़ के 26.60, उत्तराखंड में 11.90 से बढ़ के 13.90, पश्चिम बंगाल में 25.20 से बढ़ के 27.90। अगर पूर्वोत्तर की बात करिए तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जो 1951 तक
हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में 1911 और 1931 के बीच में मतांतरण शुरू हुआ, ईसाई मतांतरण। उसके बाद 1951 तक में मतांतरण चला और 1951 के बाद और तेज हुआ। और स्थिति यह हो गई कि मतांतरण करा के 1951 में जो ईसाइयों की वहां पूरे नॉर्थ ईस्ट में बात कर लीजिए तो 52% आबादी थी, आज वो बढ़ के 90% के आसपास हो गई, अगर असम को छोड़ दिया जाए, जो बाकी राज्य। नागालैंड में 1981 तक हिंदुओं की आबादी 14.36% थी, आज घट के 7.70% इसी तरह आप कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है, यही बात एसपी जोशी, एमडी श्रीनिवास और जेके बजाज ने भारत में धार्मिक जनसंख्या नाम के टॉपिक पर रिसर्च किया और 2002 में आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने चिंता जताई अपने रिपोर्ट में कि भारतीय धर्म के अनुयायी इसी देश में अल्पसंख्यक हो। ठीक बात है।